सो वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल जीरो पॉइंट। तो जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने डिस्कशन किया था कि कंबाइन फ्रेमवर्क के थ्रू हम मल्टीपल एपीआई को कैसे बेटर वे में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में बेसिकली मैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सेम जो हमने मल्टीपल एपीआई कॉल की थी कंबाइन के थ्रू पब्लिशर के थ्रू, अभी हम वो सेम चीज़ें ट्राई करेंगे एसिंक अवेट के थ्रू जो मॉडर्न कॉन्करेंसी है उसके थ्रू सेम चीज़ को अचीव करने का ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे उन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो ये सेम कोड है जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था। जैसे गेट यूज़र का हमने एक एपीआई कॉल किया था जिसमें हम फैच यूज़र कर रहे थे कंबाइन के थ्रू। ठीक है, फिर हम कर रहे थे फैच कर रहे थे यूज़र का प्रोफाइल और उसके बाद फैच कर रहे थे यूज़र का फ्रेंड। ठीक है, तो ये हम तीन एपीआई कॉल कर रहे थे जिसमें जो लास्ट की टू एपीआईज हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट है आपकी फर्स्ट एपीआई पे। तो यूज़र प्रोफाइल और यूज़र फ्रेंड जो बेसिकली डिपेंडेंट है वो आपके फैच यूज़र पे है। अगर आप इसको देखते हो तो इस डायग्राम भी मैंने लिया है। जैसे आप देखते हो तो डायग्राम में बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी एक एपीआई है फैच यूज़र एसिंक। तो हम एसिंक वाला इसका मोड बनाएंगे। तो एक एपीआई होगी जो फिर क्या करेगी, इंटरनली दो एपीआई को कॉल करेगी और हमें फाइनल आउटपुट देगी। ठीक है, ये डायग्राम से मतलब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। पहले अपन कोड करते हैं, उसके बाद फिर इस डायग्राम को वंस अगेन गो थ्रू करते हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि बेसिकली हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर बैक करते हैं। तो अभी आपने देखा ये फैच यूज़र जो मैंने हाईलाइट कोड किया है ये अभी हमारा कंबाइन के थ्रू डेवलप किया हुआ है सारा ये। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको एसिंक अवेट के थ्रू इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एसिंक अवेट में क्या होता है बेसिकली, एसिंक अवेट भी आपका जो यूआरएल सेशन है उसी के पास ही एक फंक्शन होता है जैसे डेटा फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूआरएल पास करते हैं। अभी आप अगर इसके डेफिनेशन में जाके देखोगे ना यूआरएल सेशन के एक्सटेंशन के अंदर, तो ये क्या है, एक एसिंक टाइप का फंक्शन है जो कि बेसिकली क्या रिटर्न में क्या देता है, हमको डेटा देता है और यूआरएल रेस्पॉन्स देता है। ओके, तो अभी हम ये फंक्शन यूज़ करने वाले हैं और इसमें रिटर्न में हमको क्या मिल रहा है, डेटा और यूआरएल रेस्पॉन्स। तो इसको गेट करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे एक दोनों चीज़ों को यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। एक मैंने डेटा गेट किया और एक गेट किया है रेस्पॉन्स। ठीक है, ये दोनों मैंने यहाँ पे गेट कर लिए हैं। ठीक है, और ये ट्राई अवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक एसिंक कॉल है। जब भी कोई भी एसिंक कॉल अगर आप लिखते हो तो वहाँ पे आपको उसको अवेट करना पड़ता है। ठीक है, और वन मोर थिंग, जैसे ये फंक्शन में अभी हमारा क्या यूज़ हो रहा है, पब्लिशर, तो यहाँ पे पब्लिशर यूज़ ना होके ये डायरेक्टली बेसिकली हमारा जो आउटपुट है फाइनल वो रिटर्न कराता है। तो इसमें हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, मतलब इस फंक्शन से हमें जैसे फैच यूज़र है एपीआई है तो बेसिकली हमारा आउटपुट क्या होगा, यूज़र। बेसिकली हमें क्या मिलेगा, एक यूज़र मॉडल मिलेगा। और ये फंक्शन कैसा होगा, एसिंक होगा। ठीक है, एसिंक होगा। और यहाँ पे मैं एक और यूज़ कर रहा हूँ वर्ड थ्रोस। थ्रोज बेसिकली फंक्शन के नेम में वहाँ पे यूज़ करती है जो फंक्शन एरर थ्रो कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने थ्रोज यूज़ किया है। और जब कोई एरर को हम रिटर्न कराते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं थ्रो। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो केवल एस का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एस के डिफरेंस में बहुत बड़ा इसका यूज़ है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एरर को रिटर्न करा रहा है और यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि वो फंक्शन थ्रोएबल है, मतलब वो फंक्शन एरर को थ्रो कर सकता है। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ये हमेशा ट्राई के साथ कॉल होगा। तो बेसिकली डू और कैच के थ्रू सिंटेक्स के अंदर आप इसको कॉल कर सकते हो। तो वो एक बेटर वे है। ठीक है, अभी अभी हमारे पास क्या यहाँ पे क्या रिसीव हुआ है, डेटा और रेस्पॉन्स। अब डेटा और रेस्पॉन्स के बाद हमें फिर से हम वैलिडेशन करेंगे कि उसका स्टेटस कोड 200 है और वो एच टी टी पी यू आर एल में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाला जो कोड है मैं सेम कोड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। इसमें जस्ट यहाँ पे जो ये रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट नहीं होगा, ये रेस्पॉन्स होगा क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्टली रेस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अभी हमारे पास क्या हुआ, डेटा आ गया है, लेकिन अभी हमें डेटा को कन्वर्ट करना है मॉडल में। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली अभी हमें
जेसन डिकोडर जो है वो यूज़ करना होगा, जो कि क्या करेगा, हमारा जो डेटा आया है उसको डिकोड करेगा। किस फॉर्म में? यूज़र की फॉर्म में। ठीक है, तो सेम मैंने यहाँ पे यूज़र डाल दिया, यहाँ पे हमें बेसिकली टाइप डिफाइन किया है और यहाँ पे डेटा डाल दिया है। ठीक है, ये मैंने यूज़ किया है। और इसके बाद अब इस कोड का कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा कंबाइन का था तो ये हमने हटा दिया है। तो ये अभी हमारा जो फंक्शन है वो अगर आप देखोगे, मैं इसको बिल्ड करके चेक कर रहा हूँ, तो बिल्ड करके हमने चेक किया तो ये बेसिकली क्या हुआ, अभी ये हमारा एसिंक अवेट में ये फंक्शन चेंज हो गया है पूरा, फैच यूज़र वाला। ठीक है, सिमिलर वे में हम बाकी के फंक्शनों को भी चेंज करेंगे। अभी आप देखो, कंपैरिजन करो तो इसमें कितना सारा कोड था, कंप्लीशन, पब्लिशर और वो सब, और एसिंक अवेट में कितना सिंपलर सिंटेक्स है। ठीक है, सिमिलर वे में हम अभी यूज़र प्रोफाइल का कोड भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा क्विकली यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा किया, यहाँ पे रेस्पॉन्स। ठीक है, इसमें सेम वे में हम यूआरएल सेशन का शेयर्ड और आपका डेटा फ्रॉम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम यूआरएल पास कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर हम वही सेम जो आपका गार्ड स्टेटमेंट है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम रिटर्न में क्या करते हैं, रिटर्न में हमें बेसिकली क्या करना होता है, वही जेसन डिकोडर यूज़ करेंगे अपन। और डिकोड किया मैंने, इसमें क्या यूज़ हो रहा है अपना यूज़र प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, यूज़र प्रोफाइल टाइप। तो मैं यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल टाइप ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, आई थिंक ये कॉपी नहीं हुआ है, अभी ये कॉपी किया हमने और यहाँ पे डेटा पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये पब्लिशर नहीं रहेगा, ये सेम वे में जैसे मैंने ऊपर अगर आप देखोगे फंक्शन में सिंपल रिटर्न कराया, सेम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। इसमें मतलब यहाँ पे एरर डिफाइन नहीं करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे थ्रोज लिख दिया तो उसका मतलब है कि ये फंक्शन एरर थ्रो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये ट्राई और अवेट, आई थिंक, और डेट्स, हाँ, अभी ये फंक्शन भी हमारा उसमें कन्वर्ट हो गया है, किसमें, एसिंक अवेट में। ठीक है, अभी इसका कोई नीड नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, एसिंक अवेट में इस फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है। कम अभी एक लास्ट वाला बचा है, इसको भी अपन चेंज करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा इसका कॉलिंग में क्या डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने सेम रिटर्न कराया है। अभी मैं नेम और ये सब कुछ सेम यूज़ कर रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ा इजी रहे। ठीक है, ये मैंने ट्राई यूआरएल सेशन शेयर्ड डेटा फ्रॉम, यहाँ पे अपना यूआरएल पास करते हैं और इसके बाद सेम हम गार्ड स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। ये वेरी बेसिक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद फिर हम एक देखते हैं, इस वीडियो के बाद है ना, मैं एक ट्राई करूँगा कि एक जेनरिक नेटवर्क लेयर क्रिएट करके आपको दिखाऊँगा, जिसमें क्लीनर वे, सॉलिड प्रिंसिपल सब कुछ हम यूज़ करेंगे। तो वो देखते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, अभी हमें ट्राई किया, फिर हमारा जेसन डिकोडर सेम जैसे पहले किया हमने वही सेम यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर आएगा आपका यूज़र फ्रेंड। तो यहाँ पे यूज़र फ्रेंड का बेसिकली एरे है, तो यहाँ पे हम एरे ही यूज़ करेंगे। ठीक है, मीन्स जो हमें रिटर्न में चाहिए सेम यहाँ पे टाइप हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या रिटर्न कराना है, एरे की फॉर्म में। और ये फंक्शन कौन सा होगा, एसिंक, और ये फंक्शन भी थ्रो कर सकता है सेम, क्योंकि यहाँ पे हम एरर थ्रो कर रहे हैं तो ये फंक्शन एरर थ्रो कर सकता है, इसलिए हम इसे थ्रोएबल फंक्शन बनाया है। रिजल्ट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली हमको यहाँ पे रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसी रेस्पॉन्स को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं HTTP URL रेस्पॉन्स में। ठीक है, अब इसका नीड नहीं है। तो अभी आपने देखा कि हमारे जो तीनों बेसिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन जो फैच यूज़र है वो हमारा एसिंक अवेट में कन्वर्ट हो गया, एसिंक ये रहा, अवेट ये रहा। जनरली हम इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं कि ये फंक्शन एसिंक अवेट है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है फैच यूज़र प्रोफाइल, तो इसमें भी हमने ये एसिंक अवेट से इम्प्लीमेंट कर दिया है, पब्लिशर यहाँ पे रिमूव किया है, और सेम प्रोसेस हमने यूज़र फ्रेंड के लिए भी किया है। ठीक है, अब इनके यूज़ को देखते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ये फंक्शन यूज़ किया था लोड यूज़र प्रोफाइल डेटा। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे थे, पब्लिशर के थ्रू
फ्लैट मैप यूज़ करके दो एपीआई को कंबाइन कर रहे थे। फर्स्ट एपीआई हमारी फैच यूज़र, जिसके अंदर हमें यूज़र का डेटा मिलता था और उस यूज़र के डेटा को हम पास करते थे सेकंड एपीआई में, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी हमें यूज़र आईडी की, जिसके बेसिस पे यूज़र प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो अब इसको भी हमें एसिंक अवेट के थ्रू करना है। तो ठीक है, अब हम इसको एसिंक अवेट के थ्रू करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सेम हमें जब भी हमें कन्वर्ट करना है तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है यहाँ पे केवल फाइनल आउटपुट ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा एसिंक जो सिग्नेचर है वो आपका एसिंक हो जाएगा थ्रोज। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट एपीआई कॉल करनी है। तो इसमें क्या होता है कि सारा जो कोड होता है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो जैसे मैंने एसिंक अवेट यूज़ किया और फिर यूज़ किया अपना फंक्शन, तो ये मेरी जस्ट एक एपीआई कॉलिंग का सिंपल सिंटेक्स इतना ही होता है, ट्राई अवेट और अपना फंक्शन कॉल कर दिया। तो इससे हमें क्या मिल गया, यूज़र। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमारा दूसरा फंक्शन कॉल होगा, उसको मैं डायरेक्टली रिटर्न में कॉल कराने का ट्राई करते हैं अपन। ये मैंने अवेट किया, अवेट करके अब मैंने यूज़ किया फैच यूज़र प्रोफाइल, और ये जो यूज़र फर्स्ट का आउटपुट आया ये मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। ठीक है, अब इसका नीड नहीं है। अभी आप देखो कि ये 2 लाइनर में मैंने 2 एपीआई को कंबाइन कर दिया है सेम। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, यूज़र प्रोफाइल। तो इस फंक्शन के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, यूज़र प्रोफाइल मिल रहा है, जिसके अंदर इंटरनली 2 एपीआई कॉल हो रही हैं। फर्स्ट एपीआई फैच यूज़र, उसका आउटपुट जैसे ही यूज़र आता है उसके डेटा को फिर मैं सेकंड एपीआई में सेंड करता हूँ, और उसके बाद फिर सेकंड एपीआई कॉल होती है। ये इस तरह से कॉल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूज़र प्रोफाइल एपीआई डिपेंडेंट है फैच यूज़र में, क्योंकि इसको यूज़र का डेटा चाहिए। ठीक है, सिमिलर वे में हमें यूज़र फ्रेंड का एपीआई कॉल करना है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका सिंटेक्स यहाँ से ये पब्लिशर ये सब हटाना पड़ेगा, और इस फंक्शन को हमें एसिंक टाइप का बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद सेम वे में यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एपीआई कॉल करेंगे अपन, जिसमें हमें यूज़र मिलता है, ये मैंने कॉल किया। ठीक है, इसके बाद फिर सेम सेकेंड एपीआई कॉल करेंगे फ्रेंड वाला, यूज़र फ्रेंड, और यहाँ पे यूज़र को पास कर देंगे। ठीक है, सेम ये मैंने कॉल किया। अब ये पब्लिशर का नीड नहीं है। ठीक है, अभी आपने देखा ये सेकंड फंक्शन भी हमने एसिंक अवेट में ईजिली कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देख पा रहे हो कि ये जो सिंटेक्स है ये ईजी टू अंडरस्टैंड है, मीन्स कितना क्लीन हमारा कोड है, ईजिली अंडरस्टूड है कि हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये सपोज इसको स्टेप 1 अगर हम कंसिडर करें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, गेट यूज़र डेटा। ठीक है, इसमें हम यूज़र का डेटा गेट कर रहे हैं, और इसको अगर आप देखते हो तो ये क्या है, स्टेप 2, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गेट यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। ठीक है, तो एसिंक अवेट इसलिए बहुत ही अच्छा है इवन एपीआई कॉलिंग के लिए। इसमें जो कोड का सिंटेक्स है वो बहुत मतलब क्लीनर वे में रहता है, इसमें कोई चेनिंग नहीं बनती है। जैसे होता है ना ट्री स्ट्रक्चर, आप नेस्टेड एपीआई कॉल कर रहे हो, एक एपीआई उसके अंदर दूसरी एपीआई कॉल तीसरी, इस तरह से आप कॉल करोगे तो वो अंडरस्टूड करने में प्रॉब्लम होता है, टेस्ट केसेस लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप फेस नहीं करोगे आप अगर एसिंक अवेट का प्रॉपर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, दूसरा हमारा ये सेम हमारा आउटपुट मिल रहा है, जैसे लोड यूज़र प्रोफाइल मैंने एपीआई कॉल करेंगे हम कंट्रोलर से या कहीं से भी इसको कॉल किया जाएगा, तो ये एपीआई हमें फाइनल आउटपुट देगी यूज़र प्रोफाइल, जो इंटरनली 2 एपीआई को कॉल कर रहा है, फैच यूज़र और उसके बाद फिर फैच यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, तो सेम हमारा ये लास्ट का एपीआई है जिसमें हम ये तीनों एपीआई को कंबाइन कर रहे हैं। मीन्स फर्स्ट हमारा एपीआई कॉल होगा फैच यूज़र, उसके बाद ये 2 एपीआई कॉल होंगी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने पब्लिशर का जिप यूज़ करके 2 एपीआई को कंबाइन किया है, लेकिन अभी सेम चीज़ को हमें फॉर एग्जांपल अचीव करना है एसिंक अवेट के थ्रू। तो इसके लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक सेपरेट फंक्शन यहीं पे बना देता हूँ ताकि हम इसे कंपैरिजन भी कर पाएँ कि सिंटैक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये मैंने इसका नाम एसिंक अवेट डाल दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें हमें रिटर्न कराएगा, तो इसको दोनों को ही यहीं पे रखेंगे हम, जिसमें हमारा एक यूज़र प्रोफाइल है और एक यूज़र फ्रेंड है।
ठीक है, यहाँ पे मैंने एसिंक डाला और डाल दिया थ्रोज। ठीक है, सेम इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर सिंटैक्स देखते हैं तो पहले फर्स्ट एपीआई कॉल हो रहा है। ठीक है, हम पहले फर्स्ट एपीआई कॉल करा देते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एपीआई कॉल करा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये दो एपीआई कॉल कराता है एक साथ। यहाँ पे ये जो एपीआई बेसिकली कॉल हो रही है ना, ये कॉल हो रही है हमारी पैरेलल फॉर्म में। मीन्स ये दोनों एपीआई में ज़रूरी नहीं है कि पहले आपका प्रोफाइल का डेटा का रिजल्ट आएगा या फ्रेंड का आएगा, दोनों एक साथ कॉल होंगी। तो इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन है ना मोर रेस्पॉन्सिव होगी। तो इसको अगर इसमें एसिंक अवेट में करना है तो इसको कैसे करेंगे अपन, इसमें करने के लिए हमें एसिंक लेट, यहाँ पे मैंने डाला यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, इसको किया। अब यहाँ पे इसके बाद फिर हम ये एपीआई कॉल करेंगे फैच यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, इसके बाद सेम एसिंक लेट यूज़ करके मैं यूज़र के फ्रेंड का एपीआई जो है उसका सिंटैक्स लिखूँगा। ठीक है, फैच यूज़र फ्रेंड। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद जैसे आप वो करते हो ना, अवेट करते हो, तो अभी आपने देखा जैसे फर्स्ट एपीआई में हम अवेट है ना, जब एपीआई कॉल कर रहे हैं तभी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम अवेट है ना इस तरह नहीं करेंगे। हम दोनों जो एपीआईज हैं, ये जैसे ये एपीआई है हमारी, जैसे ये एपीआई है फॉर एग्जांपल, अगर आप इस तरह से देखो, ये हमारी एपीआई 1 है और ये हमारी एपीआई 2 है। ठीक है, तो अब इन दोनों एपीआई के लिए हम एक साथ अवेट करेंगे। मीन्स मेरा जो है यूज़र प्रोफाइल जो आउटपुट है वो, और यूज़र फ्रेंड जो मेरा ये वाला आउटपुट है ये। ठीक है, इन दोनों के लिए एक ही साथ में अवेट कर रहा हूँ। मीन्स ये दोनों जो एपीआई होंगी ना वो हमारी पैरेलल कॉल होंगी, सिमिलर वे में जैसे हमारा यहाँ पे ये कंबाइन के थ्रू कॉल हो रहा था। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पे कॉल होंगी। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इसका हमें नीड नहीं है क्योंकि हमने अपने फंक्शन को उसमें एसिंक में कॉल कर दिया। और ये यहाँ पे जो एरर है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन जो कॉल हो रहे हैं ये पहले पब्लिशर की फॉर्म में थे, लेकिन हमने अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये पब्लिशर की जगह हमने इसको एसिंक में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इस फंक्शन में इशू यहाँ पे शो हो रहा है। ये मैंने जस्ट इसलिए रखा है कि ताकि आप ये समझ पाएँ कि अभी सिंटैक्स कितना सिंपल हो गया है। अगर आप इसको देखते हुए थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स लगता है कि जैसे फैच यूज़र किया, फ्लैट मैप किया, पब्लिशर, जिप। अब जिप का किसी को आइडिया नहीं है, कोई फर्स्ट गो में देखेगा तो उसको आई थिंक अंडरस्टूड नहीं हो पाएगा कि ये दोनों एपीआई किस तरह से पैरेलल फॉर्म में एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन अगर एसिंक अवेट का सिंटैक्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट एपीआई कॉल हो रही है, ये दोनों एपीआई हैं और फिर हम दोनों के लिए एक साथ अवेट कर रहे हैं। मीन्स वी आर कॉलिंग बोथ API 1 and 2 इन द पैरेलल फॉर्म। ठीक है, इस तरह से ये दोनों API कॉल हो रही हैं। तो ये एसिंक अवेट वर्जन है सेम डेमो का जो मैंने फर्स्ट वीडियो में शो किया था, इससे पहले जो हमारा वीडियो था मल्टीपल API कॉल का। और सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो ये लोड डेटा जो है हमारा एक फाइनल फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो अगर आप देखोगे तो ये मैंने जो फंक्शन बनाया हुआ है लोड डेटा, ये लोड डेटा है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट एपीआई कॉल होती है फैच यूज़र। ठीक है, उससे क्या मिलता है, हमें यूज़र मिलता है, बेसिकली यूज़र आईडी मिलता है जो दोनों में यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, लोड डेटा एक एपीआई कॉल होगी कंट्रोलर के थ्रू। तो कंट्रोलर को क्या पता है, उसको पता है कि केवल वो एक एपीआई कॉल कर रहा है लोड डेटा, जो कि इंटरनली कॉल कर रही है एपीआई। फर्स्ट एपीआई कौन सी कॉल कर रही है, यूज़र एसिंक, जिसमें उसको यूज़र की इंफॉर्मेशन मिलती है, मीन्स यूज़र की आईडी, और उस आईडी को हम दोनों फर्दर एपीआईज में यूज़ कर रहे हैं, जैसे यूज़र प्रोफाइल और यूज़र फ्रेंड, इन दोनों में इंटरनली यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद जो फाइनल आउटपुट आता है वो हमारा आउटपुट किस फॉर्म में होता है, यूज़र प्रोफाइल और फ्रेंड, यूज़र प्रोफाइल और फ्रेंड। तो इन दोनों को टपल फॉर्म में ये रिटर्न करा देगा कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर को अपना फाइनल जो आउटपुट है वो मिल जाएगा। उसको मतलब ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि इंटरनली 3 एपीआईज कॉल हो रही है, दे हैव ओनली रिसीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके,
तो इस तरह से हम मल्टीपल एपीआईज को कंबाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके दिखाए। फर्स्ट वीडियो में, इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया कि कंबाइन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि एसिंक अवेट के थ्रू ये कैसे कर सकते हैं। तो इन दोनों फ्रेमवर्क जैसे स्विफ्ट कॉन्करेंसी और कंबाइन, इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछो। मतलब कोई सिनेरियो है जो आप चाहते हो कि उसको मैं अपनी वीडियो में शोकेस करूं, मैं दिखाऊं कि किस तरह से वो सिनेरियो को हमें हैंडल कर सकते हैं इन अ बेटर वे, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। और if it is possible then I will also provide the answer in the comment as well. Okay, thank you very much.